कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं छाया ग्रह के बारे में, राहु ग्रह के बारे में। 9 विशिष्ट उपाय राहु ग्रह से रिलेटेड आपकी सेवा में मैं लेकर आया हूँ। छोटे बच्चे जो मैथमेटिक्स में थोड़े कमज़ोर हों, फॉर्मूले वगैरह, इक्वेशंस वगैरह उनको ना क्लियर हो पाती हों, और किसी भी तरह का जो मैथ्स है उनको क्लियर ही नहीं हो पाता हो। एक प्रकार से वे बच्चे जो मैथ्स को समझने के बजाय उसको याद करने की कोशिश करते हों, तो वहाँ पर उनका राहु ग्रह वीक है। राहु अच्छा होगा तो बहुत तेज मैथ्स की कैलकुलेशन दे देता है बच्चे को। छोटे बच्चे जो गलत संगत के कारण, गलत व्यवहार के कारण ऐसा हो जाता है, ड्रिंकिंग करने लग जाएं, स्मोकिंग करने लग जाएं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा राहु उनका खराब हो रहा होता है। और अगर इसको समय पर कंट्रोल नहीं किया गया पेरेंट्स के द्वारा या जो भी घर के जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया, तो आगे चलकर ये बहुत अधिक गलत रास्तों पर ले जाता है उस बच्चे को। छोटे बच्चे जिनको अक्सर शिकायत रहती है कि जब वह सुबह उठते हैं तो ब्रेन में, दिमाग में कोई एक हिस्सा उनका दर्द करता हो, पेन करता हो, और वो पेन कब ख़त्म होता हो उनका, जब वो थोड़ा और सोते हों। जैसे बच्चा समय से सोया आपका, सुबह उठा और उसने शिकायत करी पेरेंट्स से कि मुझे सिर में दर्द है थोड़ा सा, जिसको ऐसा समझ लिए कि मीठा मीठा दर्द है और वो बहुत अंदरूनी दर्द है। तो 1 आध घंटा बच्चा अगर और सो जाता है, अगर वो दर्द रिमूव हो जाता है, तो समझिए वहाँ पर राहु वीक हो रहा है। क्योंकि जो आपका ब्रेन होता है उसके अंदर जो बैठी हुई अक्ल है, उसको बड़े बूढ़े बोल देते हैं ना, भाई दिमाग तो दिया हुआ है लेकिन अकल नहीं दी है इसको। तो वहाँ पर मतलब ब्रेन मतलब बुद्ध तो है, लेकिन राहु बहुत ज़्यादा वीक है। तो सबसे पहले बुद्ध को पुष्ट करा जाता है, बड़ा स्वाभाविक है क्योंकि घर है उसका वो, और फिर राहु को ठीक होने के लिए उपाय दिए जाते हैं। कुछ रोग जिनको हो गया हो, लेप्रोसी जिनको हो गई हो, कैंसर हो, किसी भी टाइप का कैंसर हो, घर में भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो उस घर का राहु खराब है। अगर घर में आपके कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो कैंसर से पीड़ित हो या ब्रेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो उसको, या बहुत अधिक हाथ पैरों में सूजन रहती हो, अकारण जो सूजन हो जाता है, तो वो भी सब राहु की देन होती है। तो वहाँ पर राहु को ठीक करा जाता है और बाकी सेक्शंस पे भी विचार किया जाता है, कुंडली के भी और उस अमुक घर के भी। ससुराल पक्ष जो है आपका, वो भी राहु होता है। ससुराल, लड़का और लड़की के दोनों जो ससुराल हो गए वो एक दूसरे के लिए राहु हो गए। ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा हो, या बहुत से जन ऐसे हैं कि कुछ ही दिन हुए हैं विवाह को, ससुराल पक्ष एकदम से हावी हो जाता हो, कोर्ट वगैरह केस की कुछ ऐसी अशुभ समाचार मिलने शुरू हो जाते हों, भय हो जाता हो मन में, तो ये सब आपका राहु वीक हो रहा है उस टाइम पे। यानी कि आपने जिस समय विवाह करने का विचार करा, जो आपको लग रहा था बड़ा शुभ है, लेकिन उस समय अशुभ समय चल रहा था और आपने विचार नहीं किया और बृहस्पति को अनदेखा कर दिया, केवल शुक्र के माध्यम से ही आपने विवाह रचा लिया, इसलिए राहु आपका खराब हो गया। और शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट में जो बहुत अधिक उथल पुथल होती है, ये सब राहु का कारक है। बहुत तेजी से एकदम से जो ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी व्यापार आपका बड़ा तेजी से
एकदम अधोगति हो जाती है उसकी, बहुत तेजी से नीचे जाने लगता है। तो ये सब राहु की वजह से है। किसी भी प्रकार का आप ऐसा काम करते हैं जैसे मान लीजिए जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है, मान लीजिए सिगरेट से रिलेटेड बिजनेस है, कोई गुटखा वगैरह से रिलेटेड बिजनेस है, अगर आप ऐसा करते हैं उसमें उसकी कमाई से अगर आपका घर प्रभावित हो रहा है तो आपको राहु सूट नहीं करता, वो काम आपको तुरंत त्याग देना चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आपने कोई काम शुरू करा और उसका वो काम शुरू करते ही आपके घर का जो बृहस्पति है वो खराब होने लग गया, मतलब घर में संताप दुख एकदम से बढ़ गए, लेकिन कमाई आपको आ रही है, आपका बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो यानी बड़ा सीधे तरीके से है कि राहु वहाँ पर कमाई तो दे रहा है लेकिन आपके लिए खराब है वो, क्योंकि जो आप कमाई कर रहे हो उससे ज़्यादा तो वो खर्चा दे रहा है, उससे अलग जो आपके प्रियजन है उन सबका शरीर खराब कर रहा है। घर जो है, घर में जो भी बाथरूम का सेक्शन आपका रहता है, किचन का सेक्शन रहता है, बहुत गंदगी रहती है वहाँ पर, तो ये आप राहु अपना खुद ही खराब कर रहे हो। कोई भी सफाई कर्मचारी है, अगर आपको बहुत अधिक परेशानी होती है उससे, ठीक समय पे काम ना, अपनी सेवा ना दे पाते हो, तो आपका ही राहु खराब चल रहा है, इस वजह से वो आपको सूट नहीं कर रहे उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन जैसे ही वो किसी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत मीठी वाणी में बोलेंगे, तो इसी से ये इंगित हो जाता है कि ये आपका राहु खराब चल रहा है और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9 विशिष्ट उपाय राहु ग्रह के, और राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा उल्टे चलते रहते हैं, वक्री चलते हैं, इसलिए इनके उपाय आप सभी सामान्य जनों को, गृहस्थी जनों को पता ही होने चाहिए। और बहुत ऐसी बीमारियां जो होती हैं, ऐसा समझ लीजिए कि जिसका इलाज आज तक ढूंढा नहीं जा सका है, ये सब भी राहु की वजह से है। राहु अगर वीक होगा तो आपके यहाँ जो भी आपके पूर्वज हैं, पितर हैं, वो सब भी बहुत कुछ आप उनका कर लोगे, बहुत अधिक उनकी सेवा कर लोगे, धन्यवाद दे लोगे, तो भी आपके अगेंस्ट कभी भी जा सकते हैं। राहु ऐसा ग्रह है। परिवार के किसी भी जने को, या ऐसा समझ लीजिए जो पॉलिटिक्स की फील्ड से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं, उनके ही टीम के मेंबर को तोड़कर कोई अपनी तरफ ले जाता है, तो आपका राहु वीक हो रहा है। इसका मतलब कि सीधे तौर पे, क्योंकि पॉलिटिकल लैंड स्कैनिंग है हमारे पास, तो हमें बड़ी बारीकी पता है इस फील्ड की, कि आपने प्रोफेशन तो चुन लिया देखा देखी, लेकिन आपने अपने प्लैनेट्स पे विचार नहीं करा। जिस सिटी से आप हो, आपने वहाँ की कुंडली नहीं देखी, उसके अकॉर्डिंग अपने ग्रह नहीं मैच करे। जिस स्टेट से आप हो, जिस राज्य से आप हो, वहाँ की कुंडली आपने मैच नहीं करी। और भारत की जो कुंडली है, हमारे देश भारत की जो कुंडली है, उसमें आपको यही नहीं पता कि उसके 12 सेक्शनों में से किस सेक्शन में आपकी लाइफ है। ये कैलकुलेशंस होती हैं। क्योंकि मैं छोटा सा बता देता हूं, बाकी जो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं इस पे, पॉलिटिकल लैंड स्कैनिंग पे। आपने प्रोफेशन तो चुन लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंद्र अगर बृहस्पति को नकार देगा या दैत्य शुक्राचार्य को नकार देंगे, तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। स्पेशल फील्ड जो होती है, जो व्यक्ति, जो बच्चे ऐसे घर में जन्म लेते हैं जहाँ सभी सब पॉलिटी के फील्ड से रिलेटेड है, बड़ी अच्छी ऊंचाइयाँ छुई हैं उन्होंने, तो ऐसे बच्चे की जो ऑरा होती है वो एक आम आदमी से अलग होती है। इसलिए उसको खास बनाने के लिए गुरु का भी खास होना आवश्यक है। अदरवाइज वो केवल अपने, वो बच्चा जो उस समय उस घर में आया है, उस कुल में आया है, भाग्यवश, तो अपने पिता के, दादा के और पूर्वजों के नाम से चलता तो है, लेकिन उसकी स्वयं की कोई भी पहचान नहीं बन पाती, खासतौर से पॉलिटिकल फील्ड में। तो 9 विशिष्ट उपाय राहु से रिलेटेड मैं शुरू करता हूं।
पहला उपाय है, लिखिएगा और इसको नोट करिएगा बहुत अच्छे से। लगातार 1 वर्ष तक प्रत्येक बुधवार या शनिवार, दोनों में से किसी भी एक दिन, कुष्ठ रोगियों को भोजन करवाया करें। देखिए, प्रकृति का नियम मैं समझाता हूं, और ये उपाय मैंने क्यों दिया है सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत अच्छा उपाय है। इससे सेवा भी होती है और इससे राहु के साथ आपका बृहस्पति भी अच्छा होता है। आपका राहु खराब है तो कुछ रोग जिनको हो जाता है वो हो जाएगा। और राहु वीक है आपका, एक तो खराब हो गया राहु आपका, जो कि बहुत मुश्किल से पकड़ में आता है। जो फल दे दिया उसने दे दिया, एक वीक हो रहा है उस समय। तो क्या सलाह दी जाती है कि जो राहु से ग्रस्त हैं उनके पास जाइए, यानी जिनको कुष्ठ रोग है, लेप्रोसी है जिनको, और आपका राहु वीक है, तो आप उनको अन्नदान कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। कितना अच्छा प्रकृति का न्याय है कि आपके कर्म अनुसार जो आपने अपना राहु खराब कर लिया, उससे आपको ये भोग मिला, और आपके कर्म अनुसार जो राहु वीक हो रहा है तो आप उन्हीं के पास जाइए। मतलब राहु अपने द्वारा अपने पास ही अपने आप को भेज देता है। मतलब सीधे तौर पे जो आपने जैसा जो चीज़ पैदा करी है वो तो आपको खानी पड़ेगी, लेकिन साथ में राहु क्षमा भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, राहु और केतु दो एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ही प्रेम के भूखे हैं। जो व्यक्ति इनको समझ लेता है वो इनका सदुपयोग करके अपना जीवन बहुत अच्छे से जी पाता है, क्योंकि ये भ्रांतियां हैं। ईश्वर ने सभी चीज पैदा करी हैं और सभी जो चीजें हैं वो ईश्वर से रिलेटेड हैं, इसलिए उनमें कुछ ना कुछ एक ऐसा गुण तो है ही जो सीधे तौर पे ईश्वर के मार्ग को खोल देता है। तो ये पहला उपाय इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरी बड़ी प्रार्थना रहेगी कि जन्मदिन के अवसर पर अगर ये सिम्टम्स मैंने बताए हैं तो कुष्ठ रोगी हैं वहाँ जाया करिए। बड़े आश्रम भी हैं ऑल ओवर इंडिया में, वहाँ जाया करिए और भोजन करवाया करिए और आशीर्वाद लिया करिए। आपका राहु बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा उपाय लिखिए, नित्य श्री नील सरस्वती स्तोत्र का पाठ किसी भी एक संध्या में करें। माता सरस्वती की जो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, राहु केतु उनके हमेशा ही अच्छा फल देते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, और उन व्यक्तियों की, उन जातकों की, उन बच्चों की संगत भी हमेशा अच्छी ही रहती है। अच्छे अच्छे लोग उनके जीवन में आते हैं, समाज में मान सम्मान उनको प्राप्त होता है। ये सब पॉजिटिव आपका राहु। नील सरस्वती स्तोत्र आता है, साउथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, नॉर्थ में बहुत कम मैंने देखा है। अगर आपको ये मिल जाता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज मेरे पास PDF है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। और उसके बाद जो है, मैं अगर यहाँ से भेजा सकेगा तो मैं यहाँ से भेज दूंगा। मैंने वैसे करके देखा नहीं है, अगर भेजा जा सकेगा। अदरवाइज आप मुझे स्तोत्र के लिए व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं केवल स्तोत्र की PDF फाइल आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और एक संध्या में समझा देता हूँ। 3 संध्याएं होती हैं और संध्या से रिलेटेड एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक भी। पूजन की संध्या कैसी होती है, कब निकाली जाती है, किस क्या तरीका है उसका निकालने का, और कब करनी चाहिए हमारे को शाम की संध्या। तो किसी भी एक संध्या, 3 में से कोई भी एक संध्या के समय आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। तो वीडियो का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहाँ जाइए, देखिए और समझिए संध्या को, आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। तीसरा उपाय है, नित्य माता छिन्नमस्ता के 12 नाम स्तोत्र का पाठ करें और छोटी कन्याओं में चॉकलेट या कुछ भी मीठा बांटते रहें। माता छिन्नमस्ता के 12 नाम स्तोत्र है, वो भी अगर आपको चाहिए होगा, क्योंकि 9 उपायों में से कोई भी एक आपने पकड़ के चलना होता है, सारे के सारे एक साथ नहीं करने चाहिए, उसका कोई फल नहीं आ पाता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं होती है उसमें। कोई भी एक उपाय जो आपका मन आवाज़ दे कि हाँ मुझे ये रास्ता पकड़ना चाहिए, सारे रास्ते वहीं पे ले जाएंगे आपको। तो ये स्तोत्र ना मिले आपको तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से, सुविधा है अब तो। और छोटी जो कन्या है, छोटी कन्याओं की जो सेवा करता हो,
तो माता दुर्गा का आशीर्वाद उसको मिलता है। मंगल की सेवा करने से, दुर्गा जी की सेवा करने से, भगवान शिव जी की भक्ति करने से और माता सरस्वती का पाठ करने से, पूजा करने से राहु बहुत अच्छे रहते हैं। और गौ माता की सेवा करने से राहु आपके आगे के सारे कांटे निकाल के एक तरफ कर देता है। ये राहु पॉजिटिव जब हो जाता है। चौथा उपाय लिखिए, नाग पंचमी पर, नाग पंचमी जिस दिन होती है उस दिन, शुभ दिन, किसी भी सपेरे को सांप के जोड़े का उत्तम मूल्य देकर उन्हें मुक्त करवाएं और प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर गौदान करा करें। नाग पंचमी पे ऐसी सुविधा हो जाए, ऐसा सौभाग्य हो जाए कि सपेरा हो कोई, तो जोड़ा जो है सांप का, उसको आप मुक्त करा दीजिए। उनको बोल दीजिए कि भाई ये इनका मैं मूल्य दे रहा हूँ और आप इनको वापस मत बुलाइएगा, और उनको मुक्त करा दीजिए। जंगल वगैरह हो, कोई वैसा स्थान हो जहाँ कोई लोग वगैरह ना रहते हों, जीव ही रहते हों जहाँ पर, वहाँ छुड़वा दीजिए उनको। तो जो ये आप जो वहम लेके चलते हो ना कालसर्प दोष का, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा क्या होता है और क्या प्रभाव डालता है। कालसर्प दोष मुख्य रूप से जो मुख्य प्रभाव डालता है, अगर होता है कुंडली में, तो कैरियर में कंफ्यूजन पैदा कर देता है। आप अपने लिए उत्तम कैरियर का चुनाव कभी भी नहीं कर पाते सही ढंग से, क्योंकि वहां पर बृहस्पति को खड़ा करना पड़ता है, वो खड़ा हो नहीं पाता और आप अपने हिसाब से चलते हो। कुछ लोग जो चलते हैं तो उसका सही नहीं मिल पाता और भटक जाते हो। तो ये जैसे ही आप इनको मुक्त करा देंगे तो ये समझ लीजिए एक प्रकार का दोष जो है आपके जीवन में से निकल गया। और जन्मदिन का शुभ अवसर है आपका, गौदान होता है। कर्मकांडी ब्राह्मण की शरण में जाइए, उनसे प्रार्थना करिए कि मेरा जन्मदिन है अमुक दिन और आप आशीर्वाद दीजिए और मैं गौदान करना चाहता हूँ। विधि मुझे बताइए किस तरीके से होगी, किस तरीके से मैं गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता हूँ। इससे बहुत अच्छे राहु आपके हो जाएंगे। पांचवा लिखिए, पांचवा उपाय, सावन के माह में रुद्री पाठ घर पर अवश्य करवाएं और किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी से भी भेंट ना लें। सावन के महीने में कर्मकांडी ब्राह्मण से अगर संभव हो सके तो, मतलब आपकी श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार, रुद्री का पाठ, भगवान शिव का पाठ घर पर करवाएं और प्रसन्न करें ब्राह्मण देव को, उत्तम दक्षिणा देकर और आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान शिव शिवा का, मतलब भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का और ब्राह्मण देव का, और राहु आपके बहुत अच्छे रहेंगे। और जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है वो सारा का सारा आपका राहु होता है। बहुत अधिक अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान ले रहे हो या ऐसा कोई चीज़ हो गई है जीवन में कि कोई भी आपको मिलता है वो भेंट दे जाता है, तो समझ लीजिए आपका राहु बहुत दिनों तक अच्छा नहीं रहने वाला। और अगर ऐसी चीज़ हो गई है तो कुछ ना कुछ आप उसके बदले उनको जैसे रिटर्न गिफ्ट देते हैं वो दे दिया करिए आप, जिससे कि वो एनर्जी बैलेंस हो पाए। जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल हो जाएगा आपका शनि। जो इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका, जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स की श्रेणी में आता है, अगर वो बहुत अधिक आपके पास आ रहा है उपहार के माध्यम से, तो उसके बदले में रिटर्न गिफ्ट आप दिया करें उसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज वो वक्री होने लग जाएगा। वक्री तो है ही, मतलब आपके जीवन में वक्री चलने लग जाएगा एक प्रकार से, जो कि ठीक नहीं रहेगा, यानी आपकी अकल भ्रमित हो जाएगी। छठा उपाय लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत लाभ देता है, बहुत आशीर्वाद भी आपको मिलता है। गरीब बेटियों का कन्यादान करें अपनी सामर्थ्य अनुसार और संभव हो सके तो किसी भी अनाथ कन्या को गोद लें। कन्यादान जब भी करा जाता है तो राहु का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। राहु भगवान स्वयं भगवान हैं, देव हैं, राहु ग्रह आपको आशीर्वाद देते हैं। और कन्या को अगर आप गोद ले लेते हो, किसी अनाथ कन्या की आप सेवा करते हो, उसका खर्चा उठाते हो, उसकी एजुकेशन वगैरह, उसको एक उत्तम पथ प्रदान करते हो जीवन में, तो राहु आप पे सदा प्रसन्न रहते हैं। राहु जिसका उच्च का होगा ना, पूरी दुनिया से अकेले लड़ सकता है और पूरी दुनिया को हरा देगा। बहुत बुरी तरह पटक देता है जिस व्यक्ति का राहु उच्च का हो जाता है। राहु वाला व्यक्ति, उच्च वाला व्यक्ति अगर किसी को मारेगा तो वो जन्मों तक याद रखता है कि इस व्यक्ति से मैंने पिटाई खाई है।
ये है राहु पॉजिटिव। इतनी ताकत है, सोचिए इतने बड़े सूर्य को ग्रहण लगा देता है आज भी। कितनी ताकत होती है, दिखता नहीं है, पकड़ में नहीं आता किसी के भी। अब प्रभाव देखिए आप, निकल जाता है एक प्रकार से। 7वां उपाय लिखिए, किसी भी बुधवार या शनिवार को दोनों में से किसी भी एक दिन को चुनते हुए कोई भी सफाई कर्मचारी को जोड़े से घर पर बुलाकर आदरपूर्वक भोजन करवाएं तथा श्रद्धानुसार दक्षिणा देकर विदा करें। काफ़ी पुराना उपाय है वैसे ये, मैं समझा देता हूँ। आप क्या मान लो कोई सेवादार हैं, कर्मचारी हैं जो आते हैं, बर्तन वगैरह के लिए आते हैं, सफाई के लिए आते हैं, तो उनको भी आप निमंत्रण दे सकते हैं बड़ा झुककर श्रद्धा से कि आप जोड़े सहित आइएगा, पति पत्नी आइएगा और हमारे यहाँ भोजन है, आप भोजन करके जाइएगा। ये याद रखिएगा कि अगर आपके ही एम्प्लॉय हैं तो उस दिन आपने उनकी छुट्टी करनी है, मतलब उस दिन उनसे आपने काम नहीं करवाना है। किसी भी प्रकार की सफाई का वो काम कर सकते हैं। हो सकता है वो सड़क पे झाड़ू वगैरह लगाते हों, किसी मॉल में सफाई का काम करते हों, एयरपोर्ट पे सफाई का, मतलब सफाई वाली जो लाइन है, साफ सफाई वाली लाइन है, वो वहाँ के कर्मचारी हों तो वो राहु हो जाते हैं। उन्हें जब आप भोजन करवाएंगे और दक्षिणा दे के विदा करेंगे तो आपको राहु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बड़ा पुराना उपाय है और बड़ा कारगर उपाय है। 8वां उपाय लिखिए, 1 वर्ष तक लगातार करना है ये वाला उपाय। 1 वर्ष तक लगातार प्रत्येक अष्टमी तिथि को एक पानी वाला नारियल शेर पर सवार दुर्गा जी पर अर्पण करें। बहुत सिंपल है। अष्टमी तिथि आती है 2 बार तिथि चलती है हमारे यहाँ। अष्टमी तिथि आपको पता होनी चाहिए, देखनी आनी चाहिए। अब तो मोबाइल पे भी ऐप्स हैं, बहुत अच्छे से पंचांग मिल जाता है। ऐसे तो नियम तो यही है कि मंदिर जाइए, दक्षिणा दीजिए, तिथि जब पूछते हैं ब्राह्मण देव को, लेकिन फिर भी सुविधा तो सुविधा होती है। सुविधा के कारण ही तो हम बर्बाद हो रहे हैं। कोई बात नहीं, सुविधा और मिल जाएगी, फ़ोन में वगैरह मिल जाती है आपको। तो अष्टमी तिथि को जाइए मंदिर में, और तिथि रहते हुए, तिथि का ना समय होता है, कभी दोपहर तक रहती है, कभी सुबह सुबह चली जाती है, कभी रात तक रहती है। तो उस तिथि के अंदर अंदर और जो मंदिर के नियम है उस नियमों को ध्यान में रखते हुए पानी वाला नारियल लीजिए और माता रानी में चढ़ाइए और हाथ जोड़िए। बहुत आशीर्वाद आपको मिलेगा, बुध भी इससे बहुत अच्छे रहेंगे आपके। 9वां उपाय लिखिए, अंतिम उपाय, 1 वर्ष तक लगातार नित्य शिवलिंग पर मीठा जल और भांग अर्पण करें तथा राहु ग्रह के बीज मंत्र का जाप स्वयं करें। शिवलिंग पर मीठा जल चढ़ाइए और लक्ष्मी प्रदायक भी होता है, साथ में भांग भी चढ़ाइए। ये प्रॉपर्टी भी देती है। भांग आपकी मेहनत को सुचारू रूप से ऐसा करवा देती है भांग कि आपका मन मस्तिष्क उसी तरफ दौड़ता है कि मुझे प्रॉपर्टी भी चाहिए, प्रॉपर्टी भी जोड़नी है। तो उस हिसाब से फिर आप मेहनत करते हो और वो क्रियाएं आपके जीवन में जागृत होने लग जाती हैं। और 1 वर्ष तक का मैंने इसलिए बोला है कि कई बार ऐसा देखा गया कि राहु बहुत पीछे चल रहा होता है और आप आगे बहुत ज़्यादा दौड़ रहे होते हो। तो उसको बैलेंस करने के लिए शिवलिंग यानी ऐसी न्यूट्रल स्टेट में गियर लेके आना पड़ता है जीवन की गाड़ी का। उसको लाते लाते 1 वर्ष निकल जाता है, ऐसा हमारा स्कैनिंग अनुभव है। तो इसलिए जो ये 8वां 9वां उपाय, इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना करी है कि 1 वर्ष तक आपने लगातार करना है। और शिवलिंग की वैसे पूजा करेंगे और अष्टमी पे माता रानी के उसमें जाएंगे तो राहु तो वैसे ही आपके बहुत अपने आप ही अच्छे होने लग जाएंगे, और अच्छे हैं तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, रक्षा करेंगे आपकी, समझ लीजिएगा। और उसके बाद राहु ग्रह का बीज मंत्र मैं आपकी सेवा में बोल देता हूँ। मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। राहु ग्रह को ऐसा समझिए, हालांकि ये एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में बहुत अधिक सटीक गणनाएं करना संभव नहीं हो पाता, लेकिन हमारी फील्ड स्कैनिंग की है
स्कैनिंग में सबसे पहले हमें ग्रह स्पष्ट करना होता है, राहु है क्या और क्यों पैदा हुआ। समाज में जब भी अन्याय होता है, एक पक्ष का निरादर करा जाता है और एक पक्ष को बहुत महान बनाया जाता है, उस समय वो जो जुल्म हो रहा होता है, वो जो अन्याय हो रहा होता है, उसके खिलाफ जो आवाज उठती है वो राहु है। समझिएगा, मतलब देखिए कितना ज्यादा उसमें तेज होता होगा उस व्यक्ति में, जो ये देख कि मैं अकेला हूं और सामने ये संख्या खड़ी है मेरे सामने, फिर भी आवाज उठा देता है, और आवाज ही नहीं उठाता बल्कि अपना काम करके लौट भी आता है। ये है राहु। कोई भी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव तो चलते ही हैं, ग्रहों में भी वही है, लेकिन मैं पॉजिटिव राहु की बात कर रहा हूं। एक उपाय जिससे हम सबका राहु बहुत अच्छा रह सकता है और हमें करना भी चाहिए, संभव हो सके तो छोटी कन्याएं हैं उनको कुछ ना कुछ देते रहिए मीठा। समझेगा इस बात को। छोटी बच्चियां हैं जो खुश होती हैं, तो वो नहीं खुश होती, वो हमारी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। छोटे बच्चियों को आप दिया करिए कुछ ना कुछ। कहीं भी ऐसे बच्चा अगर कोई मांगता वगैरह मिले तो सर पे हाथ रख दीजिए, आपके राहु बहुत अच्छे रहेंगे। प्रेम के भूखे हैं सब ये। देखिए ये सब जो बस अड्डे वगैरह पे या रेलवे स्टेशन पे आप देखते होंगे, कपड़े ढंग के नहीं हैं, जमीनों में पड़े हुए हैं, गंदे गंदे बाल हैं, बिल्कुल गंदे गंदे फटे हुए कपड़े हैं, ये सब राहु हैं। बेचारे वो भोग रहे हैं, कभी वो भी आपके और हमारी तरह बहुत अच्छा भोग रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज हुई जो अब वो भोग रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारा ऐसा कर्तव्य नहीं कि हम उनसे मुंह मोड़ लें। अगर संभव हो सके कम से कम कुछ हम उनको खाने पीने कुछ वस्तु दे सकें तो जरूर दे देनी चाहिए। इससे हमारा ही कल्याण है और हमें झुकना भी आता रहेगा, झुकते भी रहेंगे, हम अकड़ नहीं जाएंगे हम भी, और हमारे द्वारा कुछ ना कुछ जाता भी रहेगा। कुछ ना कुछ जाता रहेगा तो हमारे शनि भी अच्छे रहेंगे। समझेगा इस बात को। ये तो ये चीज होगी। उसके अलावा एक उपाय, गौ माता की सेवा अगर हम करते हैं झुककर बड़े आदर के साथ, देव हैं वो भी और बहुत उत्तम प्राणी हैं, बहुत समझदार होती हैं गौ माता और बहुत आशीर्वाद देती हैं। तो जो भी व्यक्ति गौ माता की प्रेम से सेवा करता है, ये नहीं कि आपने उपाय सुन लिया अब आपके मन में उपायों के भय से श्रद्धा जागृत हुई, वो नहीं, जो करते ही आ रहे हैं एक प्रकार से, तो राहु भगवान उनके आगे पीछे घूमते हैं। मैंने स्कैनिंग में गद्दी से स्वयं देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। सबका ध्यान रखिए। समाज में कोई वर्ग ऐसा है, कुछ बच्चे वगैरह हैं, कुछ भी आप उनको कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, कुछ आपने पेंसिल्स वगैरह दे दी, पेन्स दे दिए, कॉपीज दे दी, 1 साल के बच्चों को पुस्तकें खरीद के दे दी, कुछ स्कूल की ड्रेस वगैरह दे दी, तो राहु आपके अच्छे रहेंगे और आपको भी उससे आशीर्वाद भी मिलेगा। और आप किसी की सेवा करके जो हमारा प्रसन्न रहता है, आत्मा जो प्रसन्न रहती है, तो दिव्य जो गुण हैं, वो दिव्य आशीर्वाद हैं, वो पूरे आपके वंश में एक प्रकार से समाहित रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। और मेरी प्रार्थना रहेगी कि कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप केवल और केवल कमेंट सेक्शन में ही कमेंट करिएगा। और मेरा नंबर है आपके पास, उसको ऐसे ही रखे रहिए, सेव करके रखे रहिए। मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आपसे बात करनी है तो YouTube के कमेंट सेक्शन में ही, चैनल के कमेंट सेक्शन में ही मैं आपसे प्रार्थना कर दूंगा। तब आप समय लेके जो आपको नंबर है मेरा आपके पास, उस पर कॉल कर लीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम